हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स, और इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट भी समझ लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं। आप लोग से निवेदन है कि अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है, नहीं समझा है, सबसे पहले उसको कर लो, तभी जा कर के ये तुम्हारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स तभी समझ में आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करना है। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो क्या करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, करा एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझो, मतलब कि ये जो नंबर दे रखा है ना, हाँ 140 156, ये सारे जो नंबर दे रखा है, रखिए इसका ना प्राइम नंबर का, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा। समझो। और प्राइम नंबर्स तो पता है किसे कहा जाता है, बता दो। इसका दो फैक्टर होता है, एक वन और एक इटसेल्फ। ठीक है, खुद का। जैसे तुम्हारा 3 हो गया, 3 जो है इसका एक से डिविजिबल होगा, और जो इटसेल्फ यानी कि 3 जो है खुद से। समझो, जैसे ले लो 11, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से होगा, बाकी किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होने वाला है। प्राइम नंबर यही होता है, यही नंबर्स होते हैं। समझो, तो कह रहा कि 140 को एक ऐसा फॉर्म में तोड़ना है ना कि प्राइम नंबर में रहे, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे। हम लोग देखते हैं कैसे तोड़ेंगे भाई। तो देखो, हमने सोचा कि 140 को, ठीक है, 140 को तोड़ देते हैं। ठीक है, अब कहोगे कि ये जो है 10 से डिवाइड लग रहा है, क्या करेंगे 14, तो 10 इंटू 14। ठीक है, तो ये अपना प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 10 है ना ही 14 है। समझो, इसका आंसर ये बिल्कुल गलत है। समझो, तो इसको तोड़ना प्राइम नंबर के फॉर्म में। आओ, तो 144, तो तुम्हारा प्राइम नंबर क्या होता है, तुम्हारा 2 3 5 में तुम्हारा 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। ठीक है, इस तरह से आगे जा सकते हो। समझो, 140 को हम लोग तोड़ते हैं। हमने देखा यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 70। ठीक है, फिर 2 से लगा लो 35, फिर तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ तुम्हारा 5 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 बार में, 7 वन जा 7। यहाँ पे देखो 2, इसको हमने जस्ट अभी तोड़ा, हमने इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझो, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर भी कितना आएगा, 140 ही आएगा। समझो, तो 2257, ये नंबर्स जो है ये क्या है, तो प्राइम नंबर है। और हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया इसको। समझ रहे हो। तो इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा तुमसे कि बता दो 140 का प्राइम फैक्टर्स में और साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, तो इजीली हम बना देंगे। अगर 156 दिए रहे तो हम लोग बना सकते हैं इसको भी। देखो, तो तुम्हारा ये जो है 140 को हमने तोड़ा 2257। समझो, उसी तरह से 156 तुम्हारा 156 को तोड़ सकते हो। सबसे पहले 2 से लगा लो। ठीक है, सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या से लगाना है तुम्हें सबसे पहले। ठीक है, 2 3 5 तुम्हारा 7 11। ठीक है, जब 2 से ना लगे तो तब तुम 3 से लगा सकते हो। समझो, तो आओ, तो हमने देखा 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से हो जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट तुम्हारा ना ही 3 से होगा, ठीक है, ना ही 3 से होगा, ना ही तुम्हारा 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, ना 11 से होगा, डायरेक्ट फिर 13 से होगा। तो 13 बन जा 13, एक बार में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लिख दिया हमने। ठीक है, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा हमारा 156। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हो कि ये हमने जो तोड़ा है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो ये हमारा राइट है या रॉन्ग है। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 156 आ रहा है तो सही आपने बनाया है। वो दिक्कत, तो देखो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको, जो है
2 जो है 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2 आपने पढ़ा होगा a की पावर n इंटू तुम्हारा a की पावर m, सो a की पावर m प्लस n होता है 2 इंटू 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो 1 1 2 हो गया यहाँ पे, समझो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3825 इसको तोड़ना है किस फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। तो लगा दो, डिवाइड करा दो। तो हमने देखा यहाँ पे 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए, लगाने के लिए 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होने चाहिए लास्ट में, ठीक है। इसी नंबर के लास्ट में ये होने चाहिए, तभी जाकर के 2 से डिवाइड लगेगा। सो 3 से डिवाइड लगा लो, तो 3 से डिवाइड लगाने के लिए सबका सम देख लो, 8325, ठीक है। सबको ऐड करने पर इसी से, इसी का जो टेबल होता है ना 3 6 9 12, ठीक है। तो इसी का मतलब इसी में आना चाहिए, इसी टेबल में से कोई सा आएगा तो समझो कि 3 से डिवाइड लग जाएगा पूरा पूरी। तो 3 से लगा लो तो 1275 आया हमारा, फिर 3 से लगा लो तो 425 आएगा। उसके बाद पूरा 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा लो तो 85 आएगा, 5 से लगा लो 17 आएगा, फिर डायरेक्ट 17 से ही लगेगा, क्योंकि जो 17 है ना ये तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वह एक मतलब खुद से और एक से लगते हैं, 1 और इटसेल्फ, समझो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से इसी टाइप से तुम्हें बनाना होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फिर ये लिखो, ये बनाओ, ये तोड़ो। और तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005 इसको तोड़ लो, 5 में टूटेगा, फिर 7 से तोड़ लो, फिर 11 तोड़ लो, फिर 13 तोड़ लो। सो हमारा ये हो गया आंसर 4 का। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 7429 इसको तोड़ लो, तो डायरेक्ट तुम्हारा 17 से ही टूटेगा, उसके बाद 19 से, फिर 23 से। सो हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 7429 आएगा, समझो। सो हमारा फर्स्ट जो है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तुम्हारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। और समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्या कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। और एचसीएफ और एलसीएम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो ये जो नंबर दो दे रखा है ना, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, करा ना कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चेक करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि इसका जो 26 और 91 जो है इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इक्वल होगा कि नहीं होगा वो बता दो, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है। तो आओ बारी बारी से कर लेते हैं अपन। और 26 एंड 91 है तुम्हारा 26 एंड 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। और 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 13 से, इसको तोड़ लो, ठीक है। तो 26 इक्वल टू, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दे, 2 इंटू 13, ठीक है। उसी तरह से 91 को, इसको भी तोड़ लो, तो 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, हाँ डायरेक्ट लगेगा हमारा 7 से, ठीक है। फिर 17 13, ठीक है, 13 1, यानी कि 91 इक्वल टू 7 इंटू, इसको तोड़ सकते हैं 7 इंटू 13। सो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, तो जो दोनों नंबर्स में, ठीक है, जो मिल रहा है वो भी लिखना है, जैसे 13 जो है दोनों दोनों में मिल रहा है 13, और जो नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको भी लिख देना है 7 इंटू 2, समझो। जो मिल रहा है उसको भी ले लो और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लो, सॉल्व कर लो इसको। तो पूरा 91 इंटू 2 कर लो, ठीक है, 63 91 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 9 2 जा
तुम्हारा 18, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास निकल के आया 182, ठीक है। अब क्या निकालना है तुम्हें, एचसीएफ भी तो निकालना है, देखो एचसीएफ भी निकालना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेरीफाई करो, ठीक है, चेक करो। तो अपन सबसे पहले एलसीएम निकाला हमने, फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलता है। सो दोनों नंबर्स में, ठीक है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़े हैं दोनों को। सो दोनों में जो भी मिला है, जो भी नंबर्स मिलेगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा, याद तो होगा, क्लास 9th में पढ़ा है आपने। सो आओ, तो 13 जो है दोनों में है, तो हमारा एचसीएफ का जो वैल्यू है 13 हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 26 इंटू 91, ठीक है। इधर देख लो, पूरा एलसीएम कितना आया 182, और इंटू एचसीएफ कितना आया तो 13। इधर तुम्हारा 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो, देख लो। सो आओ, तो हमारा क्वेश्चन दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड 91 का एग्जाम में आवेगा ना, तो इस चीज़ टाइप से तुम्हें लिखना है, ठीक है। आओ, तो 26 और 91 को हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ लिया, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई रहना चाहिए प्रोडक्ट। तो एचसीएफ हमारे पास दोनों में मिल रहा है, तो 13 हो गया। अब देखो एलसीएम, एलसीएम मतलब कि जो मिल रहा है वो भी लिख लो, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखा जाता है, तो होता है एलसीएम। सो हमारे पास 182 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब साथ में वेरीफाई तो करना है, चेक करना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एलसीएम हमारे पास 13 निकला और 182 निकला, उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लेना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स जो है, एक हमारा है 91 और 26, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, कितना आ रहा है 2366, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो इसका वैल्यू आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2366, मतलब दोनों का वैल्यू जो है बराबर है, इक्वल है। सो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, तो मतलब कि ठीक है, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है दोनों इक्वल होता है। तो ये चीज़ कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और इंटू एचसीएफ इक्वल टू, अगर दोनों दो नंबर दे रखा है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, समझो। क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई, कि 510 और 92 को क्या करना है, इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन 2 का 1 में किया, वेरीफाई किया, उसी तरह से इसको भी करना है, देख लो भाई, इसका भी आंसर सेम सेम ही आएगा वेरीफाई करने पर, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आया, देखो तुम्हें जो मिलेगा सो ले लो, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। सो हमने देखा यहाँ पे 2 मिल गया, तो एक 2 हो गया, बाकी नहीं मिल रहा, 3 5 17, 3 5 17 2 और 23 ये नहीं मिल रहा, सो मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम हमारे पास 23460 आया, और एचसीएफ जो है दोनों में मिल रहा है, दोनों नंबर्स में जो है 2 मिल रहा है, सो हमारा एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एचसीएफ 2 हो गया, और एलसीएम जो है 23460 हो गया। सो आप वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। सो आओ, दो नंबर्स हमारे पास है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 46920 आया, और हमने एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो भी 46920 आया, मतलब दोनों तरफ इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार हमें एग्ज़ाम में छापना होगा, उतारना होगा, समझना होगा, लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कर रहा है, कि 336 और 54 ये दो नंबर्स है, इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है, और प्रोडक्ट भी इसका जो नंबर है प्रोडक्ट करके देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको तोड़ दिया, ठीक है, 336 को तोड़ा हमने, 2 उसके बाद 3 इंटू 7, ठीक है, ये रहा हमारा, इसको तोड़ लिया हमने। उसी तरह से 54 को भी तोड़ लो, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ लो, तो एचसीएफ हमारे पास आएगा, देखो जो मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 हो गया, फिर तुम्हारे पास 3 भी मिलेगा, तो 3 और 3 मिल रहा है दोनों नंबर में,
ठीक है। तो हमारे 3 2 6 यानी कि HCF हमारे पास 6 आ गया। और LCM जो मिल रहा है उसको भी लिखो, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखना होता है। सो हमारे पास LCM आएगा 3024, समझो। तो वेरीफाई भी कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारे पास है 54 इंटू 336, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18144 आएगा। और दो नंबर्स यानी कि LCM और HCF का जो वैल्यू आया ना 6 इंटू 3026 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF दोनों इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर हो गया, समझो। और फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या करा हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड हो गया कंप्लीट। थर्ड देखो, फाइंड द LCM एंड NCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करेक्ट, ये जो तीन क्वेश्चन दे रखा है ना 1 2 3, और 1 में हमारा जो नंबर है 12 15 और 21, ठीक है। और सेकंड में है 13 23 और 29, और थर्ड में है 89 25। करेक्ट कि इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। क्या निकालना है भाई, तो LCF और HCF निकालना है, ठीक है। इससे पहले हमारा दो नंबर्स दिया रहता था, सो हम लोग निकाल देते थे LCF एंड HCF। हमारे पास 3 नंबर्स है, तो क्या दिक्कत है। तो हमारे पास एक है क्वेश्चन है हमारे पास 12 15 एंड 21, राइट है, राइट है। आओ तो इसका LCM फाइंड करते हैं, HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो लो, तो इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है, अभी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सो हमने यहाँ पे 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर तुम्हारा 2 से 3, ठीक है, 3 1 जा। तो 12 का हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 का देख लो 15, हाँ डायरेक्ट हमारे पास 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा डिवाइड, तो 5, और फिर डायरेक्ट 5 से 1, यानी कि 15 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लिया। तो हमारे पास 3 इंटू 5 हो गया 21, 21। सो हमारे पास डायरेक्ट 3 से लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7, फिर 7 इंटू 1। आओ तो 21 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया, तो 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसका LCM निकाल लो, HCF निकाल लो, ठीक है। तो दोनों, अच्छा यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तीनों में जो नंबर्स मिलेगा, ठीक है। सो हमने देखा 3 3 3, तो हमारा 3 जो है HCF हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा, ठीक है, 3 तो मिल ही गया, और जो नहीं मिला उसको भी इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो हमारा LCF भी निकल जाएगा, ठीक है। आओ तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। इसका बारी बारी से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लो, ठीक है। तो टूट गया हमारे पास। सो HCF हमारे पास निकल गया 3। LCM जो हमारे पास तीनों में मिल रहा, 3 3 3 मिल रहा, 3 भी हो गया, जो नहीं मिल रहा वो भी हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 420 हमारा, ठीक है, 420 हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था 8 9 25, इसका LCM और HCF फाइंड करो। सो 8 को तोड़ लो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 को भी तोड़ लो 3 इंटू 3, 25 को तोड़ लो 5 इंटू 5। सो HCF निकालो। फिर देखो HCF जो है का वैल्यू किसी में सेम सेम नंबर्स कोई भी नहीं है। सो अगर नहीं है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, 1 होता, 1 तो मिल रहा है ना, 1 तो सारा में लिख सकते हैं इंटू 1 1 इंटू 1। सो हमारे पास 1 हो जाएगा HCF। LCM जो नहीं मिल रहा है डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कोई भी सा इसमें नंबर नहीं मिल रहा, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, सो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास आएगा 1800, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देख लो। अच्छा सेकेंड ये था भाई, थर्ड ये है, ठीक है। और इसको भी देख लो। तो 17 23 एंड 29 का LCM एंड HCF फाइंड कर लो। तो 17 ये तो खुद ही हाँ प्राइम नंबर है, सो इसका फैक्टर टूट ही नहीं सकता, 23 भी है और 29 भी है। सो हमारे पास HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि जो HCF का वैल्यू कैसे निकलता है, तीनों में सेम चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट है, कोई सा भी
सेम नहीं है, बट इंटू वन और इंटू वन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा HCF 1 हो जाएगा। एलसीएम जो नहीं मिल रहा, 17, 23, 29 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो 11339 हमारा एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? आओ समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई साहब, कि गिवन दैट HCF 306 कॉमा 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम, ठीक है, 306 657 करा यहाँ पे कि एलसीएम का जो वैल्यू है वो निकाल दो, फाइंड कर दो। साथ ही साथ हम तुम्हें दो नंबर्स का जो HCF है 9 हम दे दे रहे हैं, इतना हमें हिंट्स कर दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। सो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन देखा था, अच्छा क्वेश्चन 2 में हमने ये सब सारा हम लोग बनाया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है दो नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमारे पास दो नंबर्स है 306 और 657। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 9 है, ठीक है, इनटू एलसीएम हमें फाइंड करना है। और दो नंबर्स क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारे पास है 306 इंटू 657, ठीक है। इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या कर लो, 9 है ना, इक्वल है उस साइड डाल दो तो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। जो भी यहाँ पे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा वो हमारा LCM का वैल्यू होगा। सो और फिर देखो एग्जाम में किस तरह से हम लोग को लिखना होगा। आओ, तो हमने देखा कि HCF का वैल्यू जो है 9 है और हमें LCM फाइंड करना है। इनका फाइंड करना है, ये दोनों नंबर्स का, ठीक है। सो इधर काट छट कर लो, ठीक है, डिवाइड करा लो। डिवाइड कराएंगे हमारे पास आएगा LCM का मान 22338, समझो। तो LCM का वैल्यू कितना निकला LCM का, 22338, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? आओ, जब दिक्कत नहीं है तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि check whether 6 के पावर n can end with the digit 0 for any natural numbers n। देखो कह रहा कि एक नंबर है 6 के पावर n, ठीक है, जो कि n जो है ना नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कह रहा कि नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट कराएंगे वैल्यू। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचर में कुछ ना कुछ तो है, यानी 1 2 3 4 करके बारी बारी से नंबर्स हम यहाँ पे पुट कराएंगे। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो पर, ठीक है, जीरो पर एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जीरो आवेगा कि नहीं आवेगा, ठीक है, जो भी नंबर्स आवेगा जीरो होगा कि नहीं होगा वो बता दो। तो सो आओ, तो n बराबर हम लोग पुट करते हैं 1, तो 6 के पावर यहाँ पे n इक्वल टू 1, 6 हो गया। अगर पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो 6 के पावर 2 इक्वल टू 36, और 6 के पावर अगर 3 लेते हैं, ठीक है, तो 36 इंटू 6 यानी कि 6 36, मतलब कि 6 आ रहा है, यानी कि 6 ही आ रहा है। कोई सा भी नंबर्स लेते हैं तो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी नंबर लेते हैं तो 6 आएगा, मतलब कि जो इसका नंबर है ना लास्ट में एंड हो रहा 6 पर, जीरो पर हमारा एंड नहीं हो रहा, समझो। सो आओ इसका आंसर अपन लिख लेते हैं। तो एनी नंबर एंडिंग विथ 0 should always have 2 and 5 both as prime factors, समझो। मतलब कि जीरो कब होगा, जब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में ये रहेगा तभी जा कर के जीरो होगा। सो 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 है, ठीक है, 2 इंटू 5 नहीं है यहाँ पे, सो हमारा जीरो पर एंड हो ही नहीं सकता। तो हेयर, ठीक है, हेयर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव prime number as 5 and so 6 power n cannot end with digit 0। ये हो गया हमारा आंसर, बस इतना ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। आओ तुम्हारा 6 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। 6 क्वेश्चन क्या करा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं। देखो कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं, मोर देन टू नंबर्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स लेना है। ठीक है, मान लेते हैं अपन लेते हैं 4। ठीक है, तो इसका फैक्टर करेंगे ना, तो 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा जो है इसका फैक्टर होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, और इटसेल्फ यानी 4 से होगा। सो मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 2 से अधिक है यहाँ पे। ठीक है, मान लो 6 ले लेते हैं, तो 1 3 6, मान लो 15 ले लेते हैं, तुम्हारा 1 3 5, तुम्हारा 15। समझो, तो ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करा के एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे ये जो नंबर है ना इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आवेगा, और इस ये वैल्यू दे रखा है इसका सॉल्व करेंगे, तो जो नंबर्स 2 आएगा हमारा, करा कि ये जो है कंपोजिट नंबर्स है कि नहीं है, मोर देन 2 नंबर्स से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बता दो। समझो, तो और सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं, डिवाइड लगा कर देख लेते हैं कि 2 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग कह देंगे कंपोजिट नंबर से भाई। सो हमने सॉल्व किया इसको, तो 1014 आया। ठीक है, इधर सॉल्व करने पर 5045। ठीक है, सो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 1 से तो हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और कुछ से तो होगा ही होगा, और किसी नंबर से भी होगा डिवाइड। ठीक है, तो 2 से अधिक यहाँ से मतलब कि नंबर साइज। समझो, तो यहाँ पे हेंस बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। समझो, तो ये जो नंबर है ना, इसको सॉल्व करने पर हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन समझते हैं फिर। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट the at the same point and at the same time। ठीक है भाई, and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। समझो, यहाँ पे कह रहा है ना कि एक सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। देखो सर्कुलर मतलब कि एक एरिया है, स्पोर्ट्स या फील्ड है खेलने के लिए। सो यहाँ पे कहा जा रहा है सोनिया जो है ना एक पॉइंट से, मान लेते हैं इसी पॉइंट से, ये पॉइंट है। सो इसको 1 राउंड, ठीक है, एक राउंड लगाने में, ठीक है, यहाँ से एक राउंड लगाने में कितना मिनट्स लगता है सोनिया को। सोनिया को लगता है भाई 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से ले लो। सो और क्या कर रहा है कि रवि, ठीक है, जबकि रवि वाइल रवि जो है इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है रवि को, तो भाई टाइम लगता है इसका 12 मिनट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि बता दो कि दोनों जब सोनिया एंड रवि इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से अगर एक राउंड लगाते हैं दोनों, तो कितने टाइम बाद, कितने समय बाद जो है इसी पॉइंट पर, ठीक है, मिलेंगे। तो सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 को तोड़ सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में। तो 2 इंटू 3 इंटू हम लोग कर सकते हैं 2। ठीक है, 2 इंटू 3, और 18 को तोड़ लो फिर, तो 2 इंटू तुम्हारे पास 3 इंटू 3। समझो, सो हमारे पास एलसीएम, एलसीएम अगर निकल के आ जाएगा तो हमारे पास लिखना है कि एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 18 एंड 12 का। सो 18 का तोड़ लो फैक्टर फॉर्म में। सो हमने 2 इंटू 3 तोड़ लिया। ठीक, उसी तरह से 12 को तोड़ लो, फिर भी टूट गया। एलसीएम निकाल दो यहाँ पे, एलसीएम का वैल्यू निकला हमारे पास 36, यानी कि रवि और सोनिया का जो है एक राउंड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में 36 मिनट्स पर दोनों एक पॉइंट पर फिर जा कर के मिलेंगे। समझो, तो ये है वो हमारा, तो हमारा ये हो गया एक्सरसाइज 1.1, जितना भी इसमें क्वेश्चन था वो हो गया समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ √2, √3, √5, ठीक है, √5, √5 प्लस 3, ये सब सारे को प्रूव करना है।
शो करना है कि ठीक है इरेशनल नंबर तो है, बट कैसे, हाउ, समझो। सो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा 1.2 रहेगा और प्रूव करने वाला रहेगा। सो ये एग्ज़ाम में बहुत आ, आते ही आते हैं, कोई सा भी एक आ जाएगा तुम्हारा रूट 2 प्रूव करोगे, रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। सो ये क्लास जो है मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं, जय हिंद।